आईयूपीएसी नामकरण। उपसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। उपसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण में यह दो उपसंयोजी यौगिक लिए गए हैं। एक है CuNH3 होल 4SO4 और दूसरा है NaAgCl ट्वाइस। तो आईयूपीएसी नामकरण से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो उपसंयोजी यौगिक है यह कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और एक पार्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है। जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है वो कोऑर्डिनेशन पार्ट कहलाता है, यह कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आता है वो आयनाइजेशन स्फीयर या आयनिक क्षेत्र कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो पार्ट आते हैं, एक लिगेंड्स होते हैं और दूसरे सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो जब आईयूपीएसी नामकरण में जाते हैं तो आईयूपीएसी नामकरण में पहले कटायनिक पार्ट का नाम लिखा जाता है, यानी धनायनिक भाग का नाम पहले लिखा जाता है। उसके बाद अनायनिक पार्ट का नाम लिखते हैं, यानी ऋणात्मक भाग का नाम लिखा जाता है। तो अब हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसंयोजी यौगिक में ये पता लगाना पड़ेगा कि कटायनिक पार्ट कौन है, यानी धनायनिक पार्ट कौन है, और अनायनिक ऋणायनिक पार्ट कौन है। तो यौगिकों का जो सूत्र लिखा जाता है उसमें जो पहला पोर्शन आता है वो धनायन होता है, यानी कटायनिक पार्ट होता है, और दूसरा पोर्शन जो होता है वो ऋणायनिक पार्ट होता है। तो पहले यौगिक में CuNH3 होल 4SO4 में जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पहले लिखा गया, आयनिक स्फीयर वो बाद में लिखा गया। इसलिए जो कटायनिक पार्ट है इसमें पहले कंपाउंड में वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा, उसके बाद तब जा करके आयनिक स्फीयर का नाम लिखा जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब हम आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में जाते हैं तो पहले लिगेंड के नाम लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल के नाम लिखे जाते हैं। तो इसमें जो लिगेंड है वो NH3 है। NH3 का नाम जो है एमीन होगा और 4 टाइम्स है, 4 के लिए टेट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब NH3 होल 4 का पूरा नाम हो जाएगा टेट्रामीन हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल मेटल है, यहाँ कापर है। और फिर दूसरा जब हम नामकरण में जाते हैं तो आईयूपीएसी नेमिंग सिस्टम में जो क्रम बनता है उस क्रम के हिसाब से पहले लिगेंड लिखे जाएंगे, फिर सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन लिखा जाएगा। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन संख्या पद्धति में रोमन सिस्टम में लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर अनायनिक पोर्शन का आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा। तो इसमें जो लिगेंड है वो NH3 है, उसका नाम एमीन होगा। NH3 होल 4 है, 4 के लिए टेट्रा होगा, तो NH3 होल 4 का पूरा नाम जो हो जाएगा वो टेट्रामीन हो जाएगा। यहाँ सेंट्रल मेटल जो है वो कापर है, इसका नाम कापर ही रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आप देखिए कापर के लिए मान लीजिए ABCD या XYZ कुछ भी मान लिए। फिर NH3 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसका टोटल नंबर 4 है तो 4 × 0 हुआ, और प्लस सल्फेट बचा, सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुआ। अब टोटल कंपाउंड पर किसी किस्म का कोई आवेश नहीं है, इसलिए जितने भी फ्रैक्शन इसके हैं, जितने भी अवयव हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल होगा वो 0 होगा। तो x + 4 विदिन ब्रैकेट 0 प्लस विदिन ब्रैकेट -2 = 0 हुआ। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = +2 निकलेगा। इस तरह से कापर का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला वो +2 हुआ, तो हम इसको रोमन में लिखेंगे ब्रैकेट में सेकेंड। तो इस तरह से जो हमारा धनायनिक या कटायनिक पार्ट का नाम आया वो टेट्राएमीन कापर सेकेंड हो गया। उसके बाद आयन अनायनिक पार्ट आएगा, यानी ऋणायनिक पार्ट में सल्फेट है, तो अब उसका नाम सल्फेट हो जाएगा। इस तरह से CuNH3 होल 4SO4 का टोटल नाम हो जाएगा टेट्राएमीन कापर सेकेंड सल्फेट। जो हम नाम लिखेंगे
उस नाम में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि क्योंकि एक शब्द का ये नाम है इसलिए अलग अलग नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, सभी लेटर स्मॉल लेटर में, हिंदी में रहेगा तो कोई बात ही नहीं, और अंग्रेजी में लिखते हैं तो सभी लेटर स्मॉल लेटर में आने चाहिए। तो इस तरह से CuNH3 का पूरा जो IPC नाम निकला वो टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट निकला। अब दूसरे स्ट्रक्चर पर चलिए। जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है NaAgCN ट्वाइस। NaAgCN ट्वाइस। यहाँ भी जब हम IPC नेमिंग सिस्टम में जाएंगे तो IPC नेमिंग सिस्टम में पहले लिगैंड, फिर सेंट्रल मेटल, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर उसके बाद लास्ट में रासायनिक पार्ट यानी अनायनिक पार्ट का नाम लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ भी सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा। इसमें भी दो पोर्शन है, आयनाइजेशन स्फीयर है और एक है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें आयनाइजेशन स्फीयर पहले लिखा गया इसलिए ये वो कैटायनिक पार्ट बनाएगा पूरे कंपाउंड का, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो बाद में लिखा गया है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बाद में आया है तो इसलिए ये रासायनिक पार्ट बनाएगा, अनायनिक पार्ट बनाएगा। तो कैटायनिक पार्ट में सोडियम है Na, उसका नाम सोडियम हो जाएगा। अनायनिक पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज़ होते हैं, लिगैंड और सेंट्रल मेटल। यहाँ लिगैंड का नाम पहले आएगा तो लिगैंड CN ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब डाई हो गया, CN साइनाइडो हुआ तो डाई साइनाइडो हो गया लिगैंड का नाम। सेंट्रल मेटल, एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि सेंट्रल मेटल के नाम में दो चीज़ है। एक चीज़ ये है कि सेंट्रल मेटल जो है उसका नाम जनरली जो होता है वो लिखा जाए, या फिर सेंट्रल मेटल के नाम में लास्ट में ATE यानी 8 जोड़ दिया जाता है। तो कब जोड़ा जाता है, कब नहीं जोड़ा जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो रासायनिक पार्ट है, अनायनिक पार्ट है, तो हम जब सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखेंगे तो सेंट्रल मेटल के नाम में लास्ट में ATE जोड़ देंगे। ये बात खासतौर से ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट वाला पोर्शन ऋणायनिक है या लास्ट में लिखा गया है तो जब हम सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे तो उसके नाम में लास्ट में ATE जोड़ देंगे। तो AgCN ट्वाइस में Ag जो है ये सेंट्रल मेटल है, इसका नाम अर्जेंटम है, लास्ट में ATE जोड़ करके अर्जेंटेट लिखेंगे। तो इस हिसाब से जो नाम आएगा वो कैटायनिक नाम हो गया सोडियम, देन लिगैंड डाइसाइनाइडो, और उसके बाद सेंट्रल मेटल अर्जेंटेट, और लास्ट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सिल्वर के लिए सपोज कीजिए X, साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, ये ट्वाइस है तो -2 हो गया। टोटल कंपाउंड पर कोई चार्ज है नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर इसके डिफरेंट फ्रैक्शन के ऑक्सीडेशन नंबर का जो टोटल होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हुआ +1 + x + 2 विदिन ब्रैकेट -1 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x +1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो +1 हुआ। तो हम अर्जेंटेट लिखने के बाद ब्रैकेट में रोमन में फर्स्ट लिखेंगे। इस तरह से NaAgCN ट्वाइस का जो टोटल IPC नाम आया वो आया सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो सोडियम या आयनाइजेशन स्फीयर हो गया, डाइसाइनाइडो ये लिगैंड हो गया, अर्जेंटेट जो हुआ ये सेंट्रल मेटल आयन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो पूरा नाम इसका हो गया सोडियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट। ये स्थिति थी, इस हिसाब से हम IPC नाम निकालेंगे।